नमस्कार, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोगों का भी सपना है वर्दी पहनने का और यदि आप लोगों का भी सपना है कि आप भी धमाकेदार सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैंने आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सेशन के साथ लेकर आई हूँ जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 4 है ना। अगर आप लोगों को भी सपना साकार करना है, आप लोगों को भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होने वाला है कि यदि एक व्यक्ति कोई धनराशि है 5 वर्ष के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्या दे रखा है हमारे पास, एक व्यक्ति है कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए, है ना, 5 इयर्स के लिए उधार देता है ना, और कुल ब्याज का अनुपात कितना हो जाता है, मूलधन व ब्याज, है ना। हमारा मूलधन हो गया, अनुपात ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कितना है 5/2 है। ठीक है, तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। देखिए, मूलधन कभी बढ़ता घटता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मूलधन, कहने का मतलब अगर किसी को हमने 1000 रुपए दिए, है ना, तो वो वापस कितना करेगा? मूलधन तो हमारा इतना ही होगा ना, वो इंटरेस्ट सहित प्लस इंटरेस्ट देगा हमको ओनली। लेकिन जो मूलधन दिया है, हमने जो राशि दी है उसको, वो कुल कितनी कहलाएगी? 1000 ही कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा? 1000 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5/2 हो गया, है ना। अब 5/2 है ना, जो है वो क्या है, 5 वर्ष के बाद है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए उधार देता है तो वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है हमको। ठीक है, 1 वर्ष का मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। देखिए, सॉल्व करते हैं। क्या करना होगा हमको, यदि 5 रुपए पर 5 साल में 2 वर्ष के लिए, है ना, दो ब्याज दे रखा है हमारे पास, है ना, इंटरेस्ट है हमारे पास, ब्याज कितना दे रखा है? 2, वो भी किसमें? 5 साल में 2, है ना। तो 1 साल का निकाल लेंगे हम। 1 साल का कितना निकालेंगे? 0.4, वो कितने का होगा? 1 ईयर्स का। हमको 1 साल का ही तो निकालना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसको अगर जो हमारा मूलधन है और इस संख्या 0.4 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, है ना, तो कितना बनेगा ये? 50 अनुपात ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम 2 से, 2 दूगा 4 और ये 25, है ना, 25/4 हो गया। आ गया हमारा आंसर, सॉरी 25/2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार देखिए। यदि क्या बोला गया कि यदि एक व्यक्ति है कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, 5 वर्ष का अनुपात कितना है हमारे पास? इतना है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि कभी भी जो हमारा मूलधन है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। अगर हमने 1000 रुपए उधार दिए हैं तो वो 1000 ही कहलाएंगे, है ना। ठीक है, वो इंटरेस्ट सहित हमको भले ही लौटाता है वापस, लेकिन जो हमने रियल में जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं? 1000, है ना। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना कहलाएगा? 1000 ही कहलाएगा, है ना। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो जो हमारा ब्याज है ना, 5 रुपए पर 5 साल में 2 दे रखा है ना, 5 वर्ष के लिए कितना दे रखा है? इंटरेस्ट कितना है हमारा? 5 वर्ष में 2 है। ठीक है, तो 1 वर्ष का हमको निकालना है, तो 1 वर्ष का कितना होगा हमारा? 1 वर्ष का कितना होगा? 0.4, है ना, 0.4 है। अगर जब हम बात करते हैं इसमें रेशो की, तो रेशो में कभी भी क्या होता है? दशमलव नहीं होता है ना, दशमलव नहीं होता है ना। तो ये दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो दशमलव हमारा हट जाएगा। हमने खासकर 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि यहाँ पर हम दशमलव हटा सके। ठीक है, अब अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना होगा हमारे पास? 4 आएगा, है ना। 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, अब काट देंगे इसको 2 से, तो 25/2 होगा हमारा, 25/2 आ गया। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। जबरदस्त लाइक कर देंगे, वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन पर 12.1/2%, है ना, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
उस धनराशि से 3500 रुपये कम, 3500 रुपये कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2100, बी ऑप्शन से 1400 रुपये, सी ऑप्शन से 6000 और डी ऑप्शन से 1600, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं होगा क्वेश्चंस में, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, है ना, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो जुड़े रहिएगा CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आज अगर आप लोग नए से देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि किसी धनराशि पर 12.8/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है। अगर हमारे पास कम या ज्यादा दे रखा है ना, क्या है, लेस या मोर क्वेश्चंस में दे रखा है, तो उसका कहने का मतलब होता है कि इनके बीच का तो डिफरेंस है ना, अंतर, इसकी बात हो रही है ना। इनके बीच का जो अंतर है उसकी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम 12 सही 1/2 को लिख सकते हैं 1/8, है ना, लिख सकते हैं 1/8। और बोला गया है कि वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8 हो जाएगा, है ना। और हमेशा ऊपर वाला क्या होता है हमारा इंटरेस्ट, और जो नीचे वाला होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है ना। ये हो गया ब्याज और ये हो गया हमारा मूलधन। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। रेशो बनाते हैं, हम क्या कर लेंगे, हम करते थे मूलधन और अमाउंट का, है ना। तो यहाँ पर अमाउंट की बात तो हो ही नहीं रही है ना। अमाउंट कहने का मतलब मिश्र धन, है ना। यह कहीं पर भी क्वेश्चंस में पढ़ लीजिएगा, मिश्र धन की बात नहीं कही है, हमको सिर्फ किसकी बात कही है, मूलधन और ब्याज की, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटरेस्ट, है ना, मूलधन और इंटरेस्ट का। तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है 8 और इंटरेस्ट है 3, ठीक है। इनके बीच का अंतर क्या बोला गया कि कम और ज्यादा दे रखा है क्वेश्चंस में, तो हमको क्या देखना है, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितने का है, 5 का। अगर 5 रेशो बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 3500, है ना। एक्चुअल में जो हमारा रियल में दे रखा है वो कितना है 3500 रुपए, है ना। 3500 रुपए है तो 1 रेशो बराबर क्या होगा हमारा 35 700, है ना। और पूछा गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमारा साधारण ब्याज कितना था 3, 700 से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 2100 आ गया हमारा आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 मिनट्स का क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को, है ना, यहाँ से यहाँ तक समझाया, समझ में आ गया होगा। इसको हम डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते थे, है ना। कहने का मतलब है कि 12 से ही 1/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 वर्ष का, है ना। तो 3 वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 3/8, और जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है हमारी ब्याज की, और नीचे वाला होता है हमारा मूलधन, ठीक है। बी मूलधन अनुपात ब्याज, है ना। यहाँ पर मिश्रधन की बात नहीं कही है, इसलिए हमने मिश्रधन को नहीं लिया है। हम क्या लेंगे, मूलधन अनुपात ब्याज, ठीक है। मूलधन हमारा 8:3 दे रखा, ठीक है। इनके बीच का अंतर, अगर कम और ज्यादा का बोला जाए तो हम क्या निकालते हैं, इनके बीच का अंतर, है ना, 5 रेशो। यदि 5 रेशो और एक्चुअल में कितना दे रखा है, एक्चुअल में जो हमारा हमारी जो धनराशि है वो कितनी दे रखी है 3500 रुपए, है ना। तो 5 रेशो बराबर 3500, तो 1 रेशो बराबर कितनी होगी 700। और पूछा गया कि साधारण ब्याज क्या करना है, तो हम साधारण ब्याज हमारा कितना है 3, है ना। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 2100। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त लाइक कर देंगे, क्वेश्चन अच्छा लगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, वीडियो अच्छी लग रही है तो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्या बोला है अगला क्वेश्चन की, एक आदमी 500 रुपए, है ना,
सॉरी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, दर पर उधार देता है या उधार लेता, सॉरी उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को शेष सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है ना। सबसे पहले उसने क्या किया, उधार लिया, फिर उसके बाद उसने उधार दे दिया है ना, उधार देता है। क्वेश्चंस लिख लेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, है ना। उधार देता है, इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ होगा। ए ऑप्शन दे रखा है हमारे पास RX 115, बी ऑप्शन से 450 और सी ऑप्शन से 225 है ना, और डी ऑप्शन से 150। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा आप लोग, है ना। मैं वीडियो बनाने वाली भी अकेली हूँ और सारा काम मैं अकेली करती हूँ, है ना, जहाँ से वीडियो से बना से एडिटिंग तक। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, है ना। तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चंस है हमारा कि एक आदमी है, 500 रुपये है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर पर उधार लेता है और वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। कहने का मतलब ये एक बिजनेस है ना, ये एक बिजनेस है। कैसा बिजनेस कि उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, उधार ले लिया किसी से और फिर ब्याज से दे दिया उसने। कहने का मतलब कि उसने कम ब्याज में लिया होगा और ज्यादा ब्याज पे दे दिया होगा, तो उसको क्या होगा, जो प्रॉफिट हुआ होगा वो उसका क्या होगा, लाभ होगा, है ना। तो इसी की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना लाभ हुआ है। सबसे पहले लाइक कर देंगे वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर ही मैं आगे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे अपन, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस होने वाला है हमारे, देखिए करे सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चंस है। बोला गया है कि 5,000 रुपए है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर, 4% क्या बोला, 2 वर्ष के लिए, है ना। ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसको 8% देना है। क्या करना है, उसको 8% देना है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसको देना है क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6/1/2 मतलब 6.5 है ना, 6.25 इंटू 2 है ना। इसको क्या करना है, 12.5% की ओर से लगेगा, है ना। वो क्या करेगा, उधार देता है तो वो लेगा, है ना। ये तो उसको देना है, 8% देना है और वो लेगा कितना, 12.5% ब्याज। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, इनके बीच का जो प्रॉफिट है वो है 4.5% का। कितना निकला, 4.5% का प्रॉफिट हुआ इसको, है ना। उसने क्या किया, 500 रुपए था, 5,000 था, सॉरी, एक आदमी 5,000 रुपए में 2 वर्ष के लिए इसने इधर भी लिया, 2 वर्ष के लिए इधर भी लिया, है ना। 4% से क्या किया, 2 वर्ष के लिए, तो कितना देना है उसको, 8% ब्याज देना है। और उसने दिया कितने में, लिया था उसने 8% का, तो देना किसको, कितना का है उसको,
8% देना है ना। अब उसने किसी और को दिया है उधार, है ना, 6.25 लिख सकते हैं हम। 6 सही 1/4 को वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उसने 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो वो कितना लौट आएगा, कितना वापस लेगा, वो कितना वापस लेगा, 12.5% वापस लेगा। अब इनके बीच का अंतर कितने का है, कितने का है, जब उधार देता है ना। बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है कि उसने एक क्या किया, साधारण ब्याज की दर से एक आदमी ने किसी से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और फिर उधार दे भी देता है। कहने का मतलब उसका एक बिजनेस चल रहा है ना। तो जो उसका प्रॉफिट होता है वो कितने का हुआ, 4.5% का हुआ, है ना। तो ये 4.5% को हम क्या करते हैं, कितने के बराबर है, ये 5,000 के, है ना। 5,000 का कितना है, ये 4.5 है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, 5,000 बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा इसका 100 और मल्टीप्लाई में आएगा 4.5, है ना। दशमलव हटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। यदि जीरो बढ़ गया तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 45 पंजे 225 रुपए। कितना, 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, 225 रुपए का, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में नहीं आई, फिर से वीडियो देख लेंगे सभी, है ना, किस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया है। देखिए एक बार फिर से, 500 रुपए था, है ना, 4% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए है, तो उसको 8% देना है ना। और 6.25 इंटू 2 वर्ष के लिए, तो उसको लेना कितना है, 12.5%। इनके बीच का अंतर कितने का है, 4.5%। कहने का मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है ना। 4.5% का बराबर कितना होगा, 5,000, है ना। तो 5,000 इंटू 4.5 बटे में क्या लिख देंगे हम, 100, है ना। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 45 पंजे 225। आगे हमारा आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर, है ना। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, लाइक कर देंगे, है ना, जबरदस्त तरीके से, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा कि कुछ रुपए, क्या है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4% और अंतिम 2 वर्ष के लिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, है ना। 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 3% है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल कितने हो जाते हैं, 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। टाइम कम होने के कारण मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, है ना। आप अच्छे से लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल कितनी हो जाती है, 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, ठीक है, प्रिंसिपल। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 50,000, बी ऑप्शन है 46,000, सी ऑप्शन से 80,000 और डी ऑप्शन क्या है 10,000। मूलधन हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 ईयर्स के लिए कितना है 6%,
ठीक है। अगले 3 वर्ष के लिए कितना दे रखा है 4%, और अंतिम 2 वर्ष के लिए कितना है ब्याज दर 3%। ठीक है, कितना हो गया ये 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष के अंत में कुल कितना होगा 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो मूलधन निकालना है ना। तो 10 साल में 6 पंजे 30, है ना, 4 3 12% और 3 दुआ 6%। कितना हुआ कुल, कितने हुए 30 और 40 तो 42 और 6 48। ठीक है, 48%। कहने का मतलब कि 10 साल में जो लगा है वो इंटरेस्ट वो कितना है 48%, है ना। 10 साल में जो इंटरेस्ट लगा वो कितना है 48%। तो हम क्या निकालेंगे 48% बराबर कितना होगा हमारे पास 24,000, है ना। 24,000, है ना, बटे में 48 हो जाएगा। 48 और परसेंट का हम लगाएंगे 100। ठीक है, 48 पंजे काट देंगे, ये 48 कट रहा है हमारा 500 बार में, है ना। काटेंगे तो ये हमारा कट रहा है 500 बार में। और अगर हम 500 का मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो क्या होगा हमारा 5 से कम 5 और 4 जीरो के 4 जीरो, कहने का मतलब है 50,000, है ना। दी करेक्ट आंसर। समझ में बन गया क्वेश्चन, जबरदस्त समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, है ना। सभी और नहीं आ रहा है समझ में कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, क्या कहाँ पर डाउट हो, है ना। सॉल्व नहीं किया, नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आ गया 50,000। ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस ये है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर उधार ली, है ना, उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज कितना है 8,160 रुपए, है ना, भुगतान करते हैं, है ना, भुगतान करते हैं, भुगतान करना है तो उधार ली गई राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 12,000, बी ऑप्शन क्या है 6,000, सी ऑप्शन क्या है 8,000 और डी ऑप्शन से 10,000। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, चले क्वेश्चंस की ओर। आप लोग प्लीज सपोर्ट करेगा मुझे, है ना। और अगर पूरा हो सके इसके करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा कि नितिन ने कुछ धनराशि 3 वर्ष 6% वार्षिक
वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष बाद कितना है 13% ब्याज दर उधार वार्षिक ब्याज दर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज कितना 160 रुपए भुगतान करना होता। तो उधार ली गई राशि हमको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है 3 वर्ष है 6% वार्षिक ब्याज। अगले है 5 इयर्स, वो किसके लिए 9% ब्याज है। 8 वर्ष बाद 13%, 8 वर्ष बाद कितना है 13% वार्षिक ब्याज दर उधार ली। 8 वर्ष बाद है 13%। 8 वर्ष बाद 5, 6, 7 और 8 वर्ष बाद कितना लिया उसने 13%। यदि 11 वर्ष के अंत में कितना हो रहा कुल 11, तो 5 और 3 ये तो 8 हो गए है ना, और 8 और 9 10 11, अगर हम +3 कर देते हैं 3 इयर्स तो कितना होगा हमारा 11 वर्ष। और यही तो दे रखा है, यही पर तो सब लोग गलती करते हैं है ना, कि अब बोला गया कि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज इतना मिलता है ना, तो हमको 11 करना है। यहाँ पर कितना होगा हमारा 3 इयर्स है ना, इंटू 13% ब्याज लग रहा है उसमें। देखिए सॉल्व करते हैं। 18%, 45% है ना, 39% कितना होगा, इसको भी हम जोड़ देंगे, कितना होगा 102% है ना। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है ना, ब्याज। आगे बात समझ में यहाँ तक है ना। कहने का मतलब है कि जो 11 वर्ष में हमारा जो ब्याज है वो कितना लग रहा है 102% लग रहा है इंटरेस्ट है ना। रियल इंटरेस्ट हमारा क्या दे रखा है, रियल ब्याज जो हमारा है वो है 8,160 रुपए है ना। 102% बराबर दे रखा है 8,160 है ना। तो क्या करते हैं हम 8,160 इसके बटे में क्या आएगा 102%। परसेंट कहने का मतलब 100 है ना। 102 8,160 को कितने बार में काटता है 80 बार में। ठीक है, 80 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना होगा 80 का 80 और 2 जीरो के 2 जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आया हमारा आंसर 8,000। आई बात समझ में, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं लेंगे या फिर से समझा इंटू 6% है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर गलती नहीं करना है, बाकी सब क्वेश्चंस को देख के करना है। 6 18 9 5 45 और 13 49। ठीक है, 11 वर्ष बोला गया है ना। अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलता है 8,160, वो भी कितना 13% वार्षिक ब्याज दर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, ठीक है 11 वर्ष में उसने कुल कितना ब्याज लिया, उसने 102% ब्याज लिया। ठीक है, तो 102% बराबर कितना होगा, जो हमारा रियल इंटरेस्ट है वो है क्या है 8,160 रुपए है ना। ब्याज परसेंट का हम लिख देंगे 100 है ना। 102 काटेगा हमारा 8,160 को 80 बार में। ठीक है, 80 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे कितना होगा हमारा 8,000 आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी है ना। हम यहीं पर विराम देते हैं हमारी क्लासेस को। अगर देखना जरूर, लास्ट तक वीडियो देखना, मिस नहीं करेंगे, जरूर देखेंगे सभी और जुड़े रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, धन्यवाद सभी को, बाय।